ये जो सीरीज़ चल रही है कि कर्जे के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले, राइट। अभी तक इससे पहले जो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं उनको जाकर ज़रूर देख लें। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, आपने उन 2 पार्ट को नहीं देखा तो उनको जाकर ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से अपने लोन के चक्रव्यूह में, लोन के जाल में फंसते जाते हैं और क्या वो ऐसा सोल्यूशन है कि हम किस तरीके से उसको बाहर निकल सकते हैं। जो मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ वो 100% काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 101% काम करेगा आपके लिए। बट अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको जाकर जरूर देख लें। स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, पहले जाकर देख लो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं जो मैं प्रॉब्लम, जो मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, क्या वो आपके काम का है या नहीं है। सो गाइज, वंस अगेन आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। कम टू द पॉइंट। होता क्या है कि आप एक जॉब कर रहे हो, राइट, या आप कोई अपना बिजनेस करते हो या कोई अपनी कोई शॉप वगैरह चलाते हो, कुछ भी आप काम करते हो, राइट। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ जो ये सॉल्यूशन है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी आप काम करते हो, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ आप कोई जॉब करते हो, राइट। तो आप जॉब में क्या करते हो या बिजनेस, आप बिजनेस कर लेते हो तो 8 से 10 घंटे का आप काम करते हो, राइट। 8 से 10 घंटे आप काम करते हो। बिजनेस, जॉब जो भी करते हो आप 8 से 10 घंटे करते हो। अब होता है क्या है कि अभी आपकी डाउनफॉल चल रहा है। इनकम क्या है आपकी, मैं बिजनेस की बात कर लेता हूँ एक बार। आज 50,000 रुपये कमा रहे हो 8 से 10 घंटे काम करके, कोई शॉप चलाते हो आप। इसी तरीके से अपने जॉब वाले भी इसको मान के चलना कि मैं जॉब के लिए भी सेम बता रहा हूँ, ठीक है। 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो, 50,000 रुपये आप कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि डाउनफॉल चल रहा है, राइट। पहले आपने जब लोन लिया था 15 लाख का, 20 लाख का, उस टाइम पर आपकी इनकम मैं मान के चलता हूँ 1 लाख रुपये थी, ठीक है, जब आपकी। और बट अब डाउनफॉल आ गया तो 50,000 रुपये इनकम रह गई है। पहले 8-10 घंटे काम करके 1 लाख रुपये कमा रहे थे, अब 50,000 रुपये ही कमा पाते हो सेम 8 से 10 घंटे काम करके। अब आप कहोगे यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सुबह जाता हूँ, दुकान खोलता हूँ, अपनी शॉप वगैरह पे जाता हूँ, अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ, काम करता हूँ, 8 बजे 9 बजे वापस आता हूँ घर से। अब काम ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। काम आएगा तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बट अभी तो कोई काम ऐसा है ही नहीं, डाउनफॉल चल रहा है, इससे ज़्यादा इनकम हो ही नहीं पा रही, बल्कि 50 से भी नीचे जाता जा रहा है ग्राफ, और कम होते जा रही है। तो गाइस, इसमें क्या करना होता है, जब बुरा वक्त होता है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बुरा वक्त होता है तो मेहनत करनी होती है। आप 8-10 की जगह ना, आपको 24 घंटे होते हैं ना दिन के अंदर, तो इसको आप लेकर आ जाओ 16 घंटे पर। चाहे आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो या फिर आप 16 आवर्स कर लेकर आओ आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मान के चलते हैं कि आपने आज से ही आपने आज वीडियो को देखा और आपने इसको आज से ही इम्प्लीमेंट किया, राइट। आपने इस वीडियो को देखा दिन में, अब आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया? आप सुबह, लेट सपोज सुबह आप दुकान खोलते हो 10 बजे और रात को दुकान बढ़ाते हो 10 बजे। अब आपको शॉप खोलनी है सुबह 8 बजे, और ये आप मान के चलते हैं 11 से 11:30 तक का यहाँ पर टाइम रखना है आपको, 11:30 या 11 से 11:30 तक का। तब खोलोगे और सुबह कोशिश करो 7:30 से लेकर, भाई 7:30 से 8 बजे तक के बीच में दुकान खोल दो। 16 घंटे हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, फर्स्ट मंथ पहले दिन आप आए, कुछ नहीं, आपको कुछ काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप सुबह जल्दी आ गए, कोई काम नहीं कर पाए आप। सेकेंड दिन, थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी तरीके से चल रहा है। आप फर्स्ट मंथ में मान के चलता हूँ कोई ना कोई ऐसा थोड़ा बहुत आप काम ज़रूर कर लोगे कि आप 2 से 3 या 3 से 4% की इनकम में आपकी ग्रोथ हो जाएगी। पहले महीने के अंदर ही मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, 3 से 4% आप ग्रोथ कर लोगे, 101% गारंटी के साथ लिख कर देने को तैयार हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ सेकेंड मंथ में आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15% की ग्रोथ कर ली अपनी इनकम में, यानी कि 50,000 कमा रहे थे, नाउ अब आपकी जो इनकम हो गई है वो हो गई है 57 के आसपास, 57,000 58,000 तक अब आपकी इनकम आ गई, क्योंकि 15% आपने बढ़ा लिया। सिर्फ मेहनत ज़्यादा शुरू कर दी है, 16 घंटे तक आप लेकर आ गए हो। थर्ड मंथ में मान के चलता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं 25% पर आ गए। ऐसे ही करते 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 6 महीने के अंदर आपको अपनी इनकम 50% बढ़ानी है, और ये बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जब आप, यार एक चीज़ देखो ना, पहले 8 बजे 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे थे, अब 16 घंटे काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट डबल काम कर रहे हो। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि 50,000 की इनकम डबल हो जानी चाहिए, 1 लाख रुपए हो जानी चाहिए, मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना, जबकि आपने मेहनत डबल कर दिया। पहले 8 घंटे कर रहे थे, आप 16 घंटे कर रहे हो। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आपकी इनकम 50 की जगह 1 लाख रुपए हो जाएगी, नहीं, मैंने बोला कि आपकी इनकम 50% बढ़ जाएगी आफ्टर 6 मंथ। पहले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने भले थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी,
ग्रेजुअली बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन आफ्टर 6 मंथ ये मान के चलो 50% अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी इनकम हो जाती है 50 से सीधी कितनी 75,000 रुपीज़, राइट। अब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन क्या है, वो हमारा भाई आप कोई दुकान चलाते हो, अब आप 16 घंटे अगर आप दुकान पे काम करोगे तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 16 घंटे के 16 घंटे ही आप काम करते रहोगे। अगर 16 घंटे काम करोगे ना तो आप 50,000 रुपये नहीं 5 लाख रुपए कमाओगे महीने के, शायद उससे भी ज़्यादा, अगर कंटिन्यू 16 घंटे आपके पास कस्टमर आते रहेंगे तो। दिन में ऐसे 3, 4, 5 घंटे ज़रूर ऐसे होंगे जब आप फ्री होगे। अब उस टाइम पर क्या होता है भाई, दिन में 4-5 घंटे चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं यार, थक जाते हैं बहुत तो सो जाते हैं, बट गाइज दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप, राइट। क्योंकि आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हो, डिप्रेशन में हो, नींद नहीं आ रही, रातों की नींद उड़ चुकी है, सुख चैन सब कुछ उड़ चुका है, मौज मस्ती सब भूल चुके हो, और भूलने भी चाहिए यार, ठीक है। अगर लोड आएगा नहीं तो फिर आप इससे बाहर भी नहीं निकल पाओगे, लोड लोगे ही नहीं अगर, तो फिर बाहर कैसे निकलोगे। तो अब सोना नहीं है दिन में 3-4 घंटे के, चलो यार सो जाता हूँ शाम को काम करना, नहीं। 3-4 घंटे अगर आप सोचो कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है कि मैं दुकान पर बैठे बैठे ही कोई दूसरा काम भी कर लूँ, चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ही करेंगे क्योंकि शॉप छोड़ के हम नहीं जा सकते, शॉप छोड़ के दूसरे काम के लिए जाएंगे तो फिर वो बेकार है, ठीक है। दूसरे काम में नहीं जाना, हमने अपने ही काम को एक्सपेंड करना है। लाइन चेंज करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि यार एक काम करता हूँ लाइन बदल लेता हूँ, इस लाइन में ना काम नहीं है, क्योंकि दूसरी लाइन वाला भी यही सोच रहा है कि यार लाइन में काम ही नहीं है, इस लाइन में एक काम करता हूँ, काम धंधा ही बदल लेता हूँ। ये बिल्कुल मत सोचना। अपना जो काम कर रहे हो, देखो 10-12 साल से आप काम करते आ रहे हो, 5 साल से 6 साल से आपको एक्सपीरियंस है, दूसरी लाइन में जाओगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे, इसका मतलब समझ रहे हो, जो आज आप कमा रहे हो ना शायद वो भी ना कमा पाओ। चेंज करना है ना तो धीरे धीरे चेंज करो, इस काम को एक्सपेंड करो और उसके अंदर भी धीरे धीरे घुसो। पहले 5% 10% काम कर देखो, समझ में आया तो धीरे धीरे बढ़ाना, राइट। एकदम से अपनी लाइन को कभी भी मत छोड़ना, उसी को एक्सपेंड करने की कोशिश करना। दुकान चला रहे थे पहले 8-10 घंटे, अब चलाएंगे 16 घंटे। पहले कमा रहे थे 50,000 रुपये, 6 महीने के अंदर हमें इनकम लेकर आनी है 75,000 रुपये, और ये होगी ज़रूर, 100% आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपने टाइमिंग डबल कर दिया ना, तो मैं इनकम डबल नहीं करने की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 50% भी अगर इनकम बढ़ गई तो 75,000 रुपये हो गए। अब दिन के अंदर आप फ्री होते हो, उसमें क्या करना है आपने, 4 घंटे के लिए आपने कोई स्किल है आपके अंदर ऐसी, ऑनलाइन काम कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन काम बहुत सारे हैं करने को, मतलब अगर गिनाना शुरू करूं तो शायद 100, 200, 500 काम निकल आएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर है, कंटेंट राइटर है, तो इतने सारे काम है करने को। यूट्यूब पर आप वीडियो बना सकते हो, जैसे कि मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ अपना फेसबुक चैनल, कहीं पे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ वीडियो लगा सकते हो। 4 घंटे में यार आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो बना लो दुकान पर बैठकर, क्या दिक्कत है। अगर कोई स्किल है तो उसको डेवलप करो, अगर स्किल कोई नहीं है तो मेरे दोस्त 3 से 4 महीने में कोई भी नई स्किल आराम से सीखी जा सकती है, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ आकर आप सीख लो कि कोई भी स्किल सीख लो। स्किल सीखने के बाद उसके थ्रू, मैं कह रहा हूँ यार ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं कर रहा, आपने जब लोन लिया था ना 10 लाख रुपए का, कब, जब आप 24 महीने की आप EMI भर के आपके पास पैसा नहीं बचा था, तो आपने दोबारा लोन लिया था 10 लाख रुपए का। जब 10 लाख का आपने दोबारा लोन लिया था, तभी से ही ये काम करना है कि भाई आज आपने लोन ले लिया क्योंकि आज के पास पैसे खत्म हो चुके थे, अब 1 साल बाद मैं डिफ़ॉल्टर बनूं, इससे बेटर है कि मैंने आज से ही अपनी दुकान को 8 की जगह 16 घंटे काम करना शुरू कर दिया। सेकेंडली 6 महीने में 50% इनकम बढ़ी। अब टाइम था हमारे पास 1 साल का, मैंने क्या कहा था कि 1 साल बाद आप डिफ़ॉल्टर बन जाओगे। पहले वाले लोन में आप बने थे, डिफ़ॉल्टर बनने वाले थे 2 साल बाद, इस वाले में आप 1 साल बाद ही बन जाओगे। लेकिन अब हमने 6 महीने के अंदर अपनी 50% अगर इनकम बढ़ाई तो हमारी इनकम हो गई है 75,000 रुपये, पहले 50,000 रुपये थी, राइट। अब हमने 3 से 4 महीने में एक स्किल सीख ली, मैं कह रहा हूँ उस स्किल से ज़्यादा कुछ नहीं, पूरे 6 महीने में, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 महीने में 5,000 रुपये तो इनकम कमा ही सकते हैं कम से कम। 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये तो कमाओगे, ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं कर रहा मैं। सोचो अगर 6 महीने में आप 6 महीने के अंदर 5,000 रुपये आपने कमाना शुरू कर दिया हर महीने, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 12 महीने बाद इस 5 को आप 25 तक ले जाओगे। बट मैं 25 तक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 1 साल में आपने अगर आप 10,000 तक भी पहुँच गए कोई साइड इनकम से, और वो भी साइड इनकम कौन सी, शॉप पर बैठे बैठे ही, शॉप पे बैठे बैठे ही आप काम कर रहे हो, और शॉप पे बैठे बैठे ही आपने साइड इनकम से 5 से 10,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद 50% इनकम बढ़ी थी, और तो ये मान के चलना कि 1 साल बाद ना यही इनकम 50 की जगह 70% तक बढ़ चुकी होगी, 80% तक बढ़ चुकी होगी, राइट। ये मैं 100% लिख कर देने को तैयार हूँ।
सेकेंडली आपने कोई भी स्किल सीखी, उससे आपने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए 5 से 10 हज़ार रुपये। 5 से 10 हज़ार भी अगर उसमें प्लस कर लिया हमने 6 महीने बाद, तो ये हो जाते हैं हमारे 85,000, राइट। अब तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि आप एक फैमिली में रहते हो, आपकी वाइफ है फैमिली के अंदर, राइट, आपके बच्चे भी हैं। अब क्या हो सकता है कि अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं कर रहा, घर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकती है। अगर नहीं भी है तो भी काम हर कोई कर ही सकता है, क्योंकि आपने एक फंडा देखा होगा आजकल चल रहा है, क्लाउड किचन का फंडा चल रहा है। घर पे बैठे बैठे ही आप किचन के थ्रू अपने किचन में सामान बनाओ और स्विगी जोमेटो पे आप सेल कर सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी वाइफ से बात करो। भाई मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मंथली 10,000 रुपये के भी अगर वो कमा ले, और आपके बच्चे अगर 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में या 10th क्लास में हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने घर से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दें। यार देखो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये मान के चलना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी वाइफ पैसा कमाएगी और आपका कर्जा उतारेगी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट। और ये कभी सोचना ही मत। आपके बच्चे जो 11th क्लास में 10th क्लास में, बच्चे ट्यूशन पढ़ा के आपका कर्जा उतारेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, अगर आपकी वाइफ 10,000 रुपये भी कमाती है मंथली, तो वो अपना खर्चा तो एटलीस्ट उठा लेगी ना भाई, छोटा मोटा जो खर्चा अपना खुद का। इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो अपना खर्चा तो उठाएंगे। मैं यार आपके कर्जे पे की तो बात ही नहीं हो रही ना कि आपका कर्जा भरेंगे, वो नहीं, वो अपना खर्चा उठा लेंगे। जब वो अपना खर्चा उठा लेंगे तो आपके ऊपर से कुछ बर्डन कम हो जाएगा। आपने अपनी इनकम कर ली थी 75, साइड इनकम जो आपने स्किल वगैरह सीखी, एक्स्ट्रा काम करके आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कर लिए, और अब आपके बच्चे और आपकी वाइफ अपना खर्चा उठा रहे हैं, तो 10,000 रुपये आपकी सैलरी है जो भी आपके, वहाँ भी बच जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप पहले तो आप पते 50,000 पर खड़े थे, अब आप 6 से 8 महीने 10 महीने के अंदर ही आप 95,000 रुपीज़ पर आ गए। तो एक बात को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब आप 10 लाख रुपए की EMI जो भर रहे थे ना, वो 35,000 रुपये, राइट। अगर आप इसको पे भी कर दोगे 95 में से, तो आप लगा लो फिर भी आपके पास 60,000 रुपये बचेंगे। पहले आपका घर का खर्चा था 30 से 35,000 रुपये, तो भी आपके पास 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे। कैसे? 6 महीने के बाद जब इन सभी स्टेप्स को जो मैंने बताया है फॉलो करोगे, तब भी आपको 25,000 कब बच जाएंगे? आपने लोन की EMI भी दे दी, ठीक है, घर का खर्च भी आ गया उसके अंदर, उसके बाद भी आपने 25,000 रुपये बचा लिए। समझ रहे हो? तो ये एक गणित है, पूरा पूरा इसको समझो। अगर वीडियो में कोई भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट करके बताओ। अब एक चीज़ और भी है उसके अंदर, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको। 25,000 रुपये आपके पास बच गया एक्स्ट्रा, जबकि आपने घर खर्च भी दे दिया, आपने EMI भी दे दी। जो EMI आपको लग रही थी बहुत भारी, अब आप उस आराम से EMI भी पे कर पा रहे हो और अपना घर खर्च भी चला पा रहे हो, उसके बाद भी 25,000 रुपये बचा पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ 25 में से अगर 20,000 15,000 रुपये ना और एक्स्ट्रा निकाल कर इस EMI वो डालते जाओ जल्दी जल्दी, ताकि जो ये EMI 36 महीने की EMI थी, इनको आप ख़त्म कर दो 2 से ढाई साल में। उससे क्या होगा, जब 2 से ढाई साल में ख़त्म हो जाएगा तो आप फ्री हो जाओगे, राइट। जब फ्री हो जाओगे तो आपके पास पैसा बचेगा। अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। देखो दोस्त, जब आप मेहनत करना शुरू करते हो ना, 8 घंटे की जगह आपने 16 घंटे जब आपने काम शुरू करना शुरू कर दिया था ना, तो अब आज आप मान के चलता हूँ, ये आपने मेरे कहने से शुरू करा था और आज आपको लगभग 2 साल 2.5 साल हो गए, आप यही फॉलो करते आ रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है। 16 घंटे काम करा आपने, नई स्किल सीखी, उस पर काम करा, उससे पैसे कमाए। अब आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, क्योंकि आपको अब एक्सपीरियंस हो गया नई वाली स्किल से भी, 2-2.5 साल हो गए आपको भी, राइट। तो अब आप क्या कहोगे? अब आपके पास पैसा बच रहा है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी EMI हो जाएंगी ख़त्म, अब आपको पैसा किसी को कुछ नहीं देना, राइट। जब पैसा कुछ नहीं देना, तो अभी 25 बच रहे थे, अब वो 35,000 जो EMI जा रही थी वो भी बच जाएंगे। कितने हो गए? अब आपके पास 60,000 रुपये की सेविंग है। अब आप 60,000 रुपये मंथली कमा रहे हो, अब 60,000 मंथली कमा रहे हो ना, तो दोबारा लोन ले लो एक और। अब आप कहोगे यार लोन से बाहर निकला फिर लोन ले लिया, नहीं, इस बार लोन लेके गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, सो दैट कि अगर आप कभी आपको ऐसा लगे कि यार लोन मैं नहीं भर पा रहा हूँ, तो उसको सेल करो, सेल करके दोबारा सारा EMI पे कर दो। बट कोशिश करो लोन लो। क्यों? क्योंकि आप एक प्रेशर में रहते हो। जब आप प्रेशर में रहोगे ना, तो आज से 10 साल बाद आप खुद कहोगे यार मेरे पास लोन था, लोन का लोड आया मेरे ऊपर, स्ट्रेस आया, लोन का कर्जा था मेरे ऊपर, तभी मुझे पता लगा कि पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है। जब मेरे पास कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, तब मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करा, मेहनत शुरू करी, जिससे कि मैं बाहर निकल पा रहा, बाहर निकल तो आ गया मैं। उसके बाद मेरे पे आज के डेट में इतना पैसा है, जो भी सब कुछ है सिर्फ उसी लोन की वजह से है,
क्यों? उसी बुरे वक्त ने मुझे सिखाया कि लोन का जो कर्जा था उसने मुझे सिखाया कि कैसे मेहनत ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा कमाई की जाती है। और आज मेरे को ये आदत पड़ चुकी है, पहले मैं 8 घंटे काम करता था, आज मुझे आदत पड़ चुकी है 16 घंटे काम करने की। और आज के डेट में मेरे पे अच्छा खासा पैसा है। जितना लोन मैंने उस टाइम पर देना था उससे ज़्यादा आज के टाइम में 3 या 4 गुना ज़्यादा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी भी है मेरे पास, पहले जिस घर में रहता था उससे बड़े घर में रह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कर्जे की वजह से। उस कर्जे ने मुझे सिखाया कि कैसे मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा और पैसा ज़्यादा कमा कर किस तरीके से एक अच्छी लाइफ जी जाती है। अदरवाइज़ क्या होता, मेरी फैमिली मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशों के लिए हमेशा तरसती रहती और मैं भी अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर चलता रहता और मैं अपनी ऐसी ही ज़िंदगी ख़त्म कर देता, ऐसे ही निकम्मे आलसियों की तरह यही सोचता रहता कि वक्त सही होगा और सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। मेरे दोस्त, वक्त सही कभी नहीं होता, वक्त सही करना पड़ता है। सो आज से ही स्टार्ट कर दो मेहनत करना। अगर समय ख़राब है तो मेहनत करना सीखो और समय अच्छा है तो दूसरों की मदद करो, राइट। 10 साल बाद आप खुद कहोगे कि यार कर्जे की वजह से मैं आज करोड़पति बन पाया। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, राइट। कमेंट करके ही बताना कि किस तरीके से आपको ये वीडियो का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।